नमस्कार साथियों, मैं पवन बांगा। आज मैं राम माधव के बारे में बात करूंगा। अब आप पूछेंगे राम माधव कौन है। राम माधव जो है आरएसएस के जो है प्रमुख है और ये इस वक्त जो है बीजेपी के पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं। और इन दिनों जो है ये अमेरिका में गए और अमेरिका में जाने के बाद इन्होंने वहाँ पर जो है एक बयान दे दिया। एक बयान भी ऐसा दे दिया कि जिससे जो है पूरे हिंदुस्तान में एक भूचाल सा आ गया। इन्होंने अमेरिका में जाकर ये कहा कि हाँ, अमेरिका से ये कह रहे कि हाँ, हमने आपकी बात मानी और आपकी बात मानते हुए हमने ईरान से और रशिया से जो है तेल खरीदना बंद कर दिया और अब आप क्या कहोगे। इस बात पे बड़ी फजीहत हुई। अब जो राम माधव के बारे में मैं बताऊं, ये जो है एक बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं और जब भी जो है आरएसएस और बीजेपी का कोई काम फंसता है तो उसके राम माधव का आगे करते हैं। सारा काम जो राम माधव का होता है ये बेसिकली आरएसएस और बीजेपी के बीच में एक पिलर का काम करते हैं और इनके जो काम नहीं होने वाले होते उसके लिए जो राम माधव को आगे करते हैं। लेकिन राम माधव इतने समझदार होने के बाद भी इस बार एक गलती भी क्या कर गए कि हिंदुस्तान की जो है आन बान शान का जो है उन्होंने जो है वहाँ पर जो है फजीहत कर दी। फजीहत ऐसे कर दी कि भाई उन्होंने ये कह दिया कि हाँ, हमने आपका कहना माना है और आपके कहने के बावजूद जो हमने ईरान और रशिया से जो है तेल खरीदना बंद कर दिया। और फिर इसके बाद जो है विपक्ष की जो है बड़ी आलोचना हुई। विपक्ष ने कहा कि ये राम माधव जी, आपने वहाँ पर क्या कह दिया और हिंदुस्तान के जो है स्वाभिमान को जो है आपने ठेस पहुँचाई है। अगर यही बात जो है विदेशों में जब राहुल गांधी जाकर बोलते हैं तो आप कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो है आपने विदेश में जाकर जो मजाक उड़ाया। और इतनी बड़ी जो बात जो है बीजेपी और आरएसएस के राम माधव ने वहाँ पर मीडिया के सामने बोली। उन्होंने कहा कि हमने आपकी बात मान ली है, हमने आपकी बात तो मानी है। तो ये क्या इस चीज़ की है। लेकिन एक बात की गंभीरता को देखते हुए जो है मोदी जी का प्रेशर आया इनके ऊपर और इन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर जो है अपने बयान के लिए माफ़ी मांग ली। मीन्स एक तो इन्होंने बात बोली कि जी हमने जो है अमेरिका के कहने से जो है तेल जो खरीद जो है 50% कर दी, हमने आधा तेल कर दिया। और फिर उन्होंने माना ना कि मैंने ये गलत बोला है। उसके बाद जो है उन्होंने फिर इस बात को लेके जो है माफ़ी मांगी। तो सवाल ये उठता है कि बात का बयान दे देना, बयान के बाद माफ़ी मांग लेना, इतने बड़े मंच पर आप जाकर वहाँ पर जो है ऐसी बात बोलते हो। और अब तो ये आप डिसाइड करो ना। तो ये तो विपक्ष काफ़ी समय से ये कह ही रहा है और ये हिंदुस्तान की आम जनता को भी पता है कि अमेरिका के कहने पे ही हमने रशिया से तेल खरीदना बंद करा, हमने ईरान से तेल खरीदना बंद करा। ईरान तो हमें तेल के ऊपर जो है बहुत छूट देता है। वो तो कहता है कि हमारे से कच्चा तेल ले लो, उसको रिफाइनरी कर लो, उसमें 6-7 प्रकार के जो ऑयल और लुब्रिकेंट्स जो भी निकलते हैं उसको निकाल लो, उसको निकाल के उसको बेच दो। बेचने के बाद जो है उससे जो पैसा जब मिलेगा तब हमें देना। और उसके बावजूद भी कच्चे तेल में जो है हमें रेट की जो है छूट देते हैं। वो इस तरह के तो ईरान है और रशिया है। और आप जो है इस तरीके से जो है खुले और सार्वजनिक मंच पे इस तरह के बयान देते हो और बड़ी फजीहत करते हो। अब तो आप ये सोचो कि भाई अब आप सही हो या मोदी जी सही हैं, या आप लोग जो है आपस में इस बात को जो है डिसाइड कर लो। तो ये कहने की बात है। तो आप इसको जो है कैसे अब इस बात